सो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के 3 ऐसे नमूनों के बारे में जो पूरे इंडिया में अलग ही लेवल के मीम मटेरियल बनकर उभरे हैं। और मैं शर्त लगा सकता हूं, आप 10 रील स्क्रॉल करो या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करो, 10 में से अगर 3 रील्स या मीम इन तीनों में से किसी के ना हुए तो फिर कहना आप। और पहले नंबर पर जो महारथी आते हैं वो हैं पवन सिंह, सबसे एरोगेंट और सबसे डायलॉग बाज। अब भाई मीम के लिए जो सारी क्वालिटी चाहिए इनके अंदर कूट कूट कर भरा है। कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस है, डायलॉग बाजी है और कभी कभी ऐसा कॉन्फिडेंस कि बंदे को खुद नहीं पता चलता कि वो बोल क्या रहा है। और कमेंट में फिर सारे लोग बोलने लगते हैं कि ये पक्का दारू पीकर बोल रहा है या फिर गांजा फूंक कर बोल रहा है। अब पवन सिंह का एक अभी रिसेंट वाला डायलॉग याद करिए, मैं इस देश का हनुमान हूँ, मैं इस देश का हनुमान हूँ। अब चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, डायलॉग बोला गया और इतने कॉन्फिडेंस से बोला गया। अब इंटरनेट ने उसे पकड़ लिया। अब फिर आता है इनका दूसरा मीम जो बहुत वायरल हुआ था, ये पत्थर किसने मारा, यहाँ कौन मेरा दुश्मन खड़ा है, इतने चाहने वालों के बीच। इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? अब भाई ये डायलॉग है या फिर ईगो का एक एनुअल फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। कुछ बंदे ने इन पर पत्थर वत्थर मार दिया था। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि पवन सिंह को पक्का पता है कि वायरल कैसे होते हैं। आप कुछ भी बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, थोड़ा उसमें ड्रामा का तड़का डालो और इंटरनेट आपका मीम बना डालेगा। और यही सब रीजन है कि इनका तारा भी इनका सितारा भी बुलंद हो रहा है। रियलिटी शोज में आप देख सकते हैं इनको, बॉलीवुड में गाना वाना गाने को मिल रहा है। तो ये सब रीजन है। अगर आप वायरल हैं तो ये सब अच्छी चीजें आपके साथ होने लगती हैं। किसी और का भला हो ना हो, अपना भला हो जाता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं मनोज तिवारी। इन भाई साहब का केस थोड़ा अलग है। अब इनके कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पब्लिक अपीयरेंसेस ऐसे रहे हैं जहां कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि इंटरनेट को मीम बनाने पर ये मजबूर कर देते हैं। चाहे वो राहुल गांधी को लेकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो इनका। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। चाहे वो इनका मीम हमने गरीबी देखी है, नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। या फिर वो लेजेंडरी मीम जब ये गाड़ी से जा रहे थे इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग में कि कहाँ जा रहे हो, गाड़ी घुमाओ, वापस लो वापस लो। अरे ये कहाँ जा रहे हो? कौन ले जा रहा है? रुको 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 यार, रुको 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 रुको। अब भाई साहब ये इंटरनेट ने ऐसा पकड़ा कि ओरिजिनल वीडियो से ज्यादा इनके मीम्स वायरल हो गए। और यही इन लोगों की एक खासियत है और लोग इन्हें सीरियसली लेते भी नहीं हैं। शायद इन्हें पता है कि क्या बोलना है जिससे वायरल हो जाएं और अपना फायदा हो जाए। क्योंकि इंटरनेट पर आज के टाइम पर आपको सच बोलकर या फिर सही बोलकर वायरल होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी बोलो, कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, आप वायरल हो जाओगे। और मनोज तिवारी इस गेम को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है लेजेंडरी महामानव रवि किशन जी। अब इनका तो क्या ही कहना। अगर किसी का 2026 में सितारा बुलंद है, 7वें आसमानों पर है, तो मैं इनका ही नाम लूंगा। चाहे आप कोई भी रियलिटी शोज देख लो, उसके जजेस को देख लो। इंडियन आइडल में जज के तौर पर भी आए थे, मतलब एक ही एपिसोड। फिर उसके बाद कितने सारे सीरीज हैं जिनमें इनका रोल है। फिर अभी एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट अभी मिला है इनको। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रवि किशन भाई ने किसी का फायदा किया या ना किया, अपना पॉलिटिकल कर्तव्य निभाया या ना निभाया, लेकिन अपना फायदा बहुत किया। आज देखो फिल्म्स, सीरीज, पॉलिटिकल अपीयरेंसेस, हर जगह बस इनका ही चेहरा सारे इंटरनेट पर नजर आता है। और ऑनेस्टली उनका जो लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी और नौटंकी वाला जो फैक्टर है वो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। चाहे वो गोरखपुर को स्पेन से कंपेयर करना हो, और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। ये लोग यहीं आके शूटिंग कर, अब चुनाव बात तो बोलेगा। चाहे जल्दी द लेट, चाहे अभी रिसेंट वाला मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, या फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसे सुनकर लोग बोले भाई ये क्या बोल रहा है। इंटरनेट तुरंत उसको मीम बना देता है और लास्टली फायदा
इनका हो ही रहा है और शायद यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब इन तीनों की सारी मीम्स उठाकर देख लो, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, चाहे गाली हो, एरोगेंस हो, ईगो हो या ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोल देना हो। लेकिन उसके बाद होता क्या है, मीम्स वायरल हो जाती हैं और वायरल होने के बाद रील्स, मीम्स, एडिट्स और फिर वही मीम मटेरियल इनकी पॉपुलैरिटी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो टेक्निकली देखा जाए इंटरनेट इनका मजाक तो उड़ा ही रहा है, लेकिन बदले में इनकी पॉपुलैरिटी को 10 गुना ज्यादा बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से इनको फायदा पहुंच रहा है। और शायद इसलिए ये बिहार का नाम कितना रोशन कर रहे हैं ये तो अलग सी बात है, लेकिन अपना नाम वायरल कैसे करना है ये इन तीनों को काफी अच्छे तरीके से आता है। बिहार के ये 3 नमूने मीम मटेरियल भी हैं और मार्केटिंग मटेरियल भी है। आपके हिसाब से इन तीनों में से किनका मीम सबसे अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और इवन मुझे ये भी बताएं कौन सा मीम इनका सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर अग्री करते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें अशर बोल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।